एआई इंजीनियर बनना है, और वो भी 2026 तक, अगर हाँ तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम इसी का पूरा रोड मैप समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या लगता है एआई हमारी रोज की जिंदगी में कितना शामिल है? हो सकता है इसका जवाब थोड़ा चौंका दे। अरे बिल्कुल। फेस आईडी से फोन अनलॉक करने से लेकर इंस्टाग्राम पर रील्स देखने तक या फिर गूगल मैप्स पर रास्ता ढूंढने तक, इन सभी चीजों के पीछे एक एआई इंजीनियर का ही तो कमाल है। और जानते हैं, इसी वजह से करियर के मौके भी जबरदस्त हैं। जरा सोचिए, सिर्फ लिंक्डइन पर ही आज एआई इंजीनियर्स के लिए 34,000 से ज्यादा जॉब्स हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये एक बहुत ही कमाल का एडवेंचर होने वाला है। लेकिन हाँ, हर बड़े सफर की तरह कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें लगेगी मेहनत, मतलब अगले 5-6 महीने रोज के 3-4 घंटे की पक्की वाली मेहनत और लगन। तो सवाल यह है कि शुरुआत करें कहां से? देखिए, इसकी बुनियाद टिकी है 3 मजबूत पिलर्स पर, और इन्हें हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये 3 पिलर्स हैं मैथ्स, पाइथन, और तीसरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, यानी कि डीएसए। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। और हाँ, नाम सुनकर घबराना नहीं है, हमें बस लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी की बेसिक समझ चाहिए। क्यों? क्योंकि एआई की दुनिया में सारा डेटा असल में वेक्टर्स और मैट्रिक्स में ही तो होता है। दूसरा पिलर है पाइथन। ये एआई की दुनिया की कह सकते हैं सबसे पॉपुलर भाषा है। इसके सिंटैक्स, लूप्स, फंक्शंस और हाँ, ओपी कॉन्सेप्ट्स पर अच्छी पकड़ बनानी ही होगी। और तीसरा है डीएसए। यहां कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला लेवल नहीं चाहिए, बस एक मीडियम लेवल की समझ काफी है। मतलब एरेज, ट्रीज और स्टैक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए ताकि लॉजिक बिल्ड हो सके। ठीक है, तो अब जब हमारी बुनियाद पक्की हो गई है तो टाइम है असली सुपर पावर्स को अनलॉक करने का। अब हम एंटर कर रहे हैं कोर एआई स्किल्स की दुनिया में। यहां पर 2 मेन प्लेयर्स हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। बहुत ही आसान भाषा में समझे तो मशीन लर्निंग डेटा का इस्तेमाल करके प्रिडिक्शन करती है, और डीप लर्निंग वो इसी का एक एडवांस्ड वर्जन है जो और भी मुश्किल कामों के लिए कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क यूज करता है। अब मशीन लर्निंग भी 3 तरह की होती है। पहली है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जैसे स्पैम ईमेल को पहचानना। दूसरी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो मार्केट के छुपे हुए पैटर्न को ढूंढ निकालती है। और तीसरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये वही है जिससे एआई गेम खेलना या रोबोट चलाना सीखता है। और फिर आता है असली गेम चेंजर, डीप लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी एलएलएम्स। यहीं पर असली एआई पावर अनलॉक होती है। यहां सिर्फ थ्योरी रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई को असल में बनाना और इंप्लीमेंट करना सीखना होगा। चलो मान लेते हैं कि ये सब सीख लिया, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ थ्योरी से जॉब नहीं मिलती। आपको अपनी मेहनत का सबूत, अपना प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना पड़ता है। ये लाइन हमेशा याद रखनी है, सिर्फ थ्योरी से नौकरी नहीं मिलेगी, अपना प्रूफ ऑफ वर्क दिखाएं। इसका सीधा सा मतलब है, जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाओ जो दिखे, जो काम करे। तो अपने रिज्यूमे को एकदम सॉलिड बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने का टारगेट रखना चाहिए। जैसे सोचिए, एक फेक न्यूज़ डिटेक्टर बना सकते हैं, या एक टेक्स्ट समराइजर जो लंबे लंबे आर्टिकल्स को चुटकियों में छोटा कर दे, या क्यों ना एक आर्ट जनरेटर ही बना लिया जाए। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे कैसे? इसके लिए पाइटॉर्च जैसा फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, जो बिगिनर्स के लिए काफी फ्रेंडली है। और एक बहुत जरूरी बात, अपने सारे प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर जरूर डालना। वही तो आपका असली पोर्टफोलियो है जिसे दुनिया देखेगी। इतनी सारी मेहनत, इतने प्रोजेक्ट्स, तो आखिर में इसका इनाम क्या मिलेगा? चलिए अब बात करते हैं सैलरी की और उस माइंडसेट की जो आपको इस रास्ते पर हमेशा आगे रखेगा। देखिए, अगर ये सारी स्किल्स सीख ली और अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो एक फ्रेशर को भी आराम से 6 से 12 लाख सालाना का पैकेज मिल सकता है। और ये सैलरी नॉर्मल डेटा एनालिस्ट जैसे रोल से काफी ज्यादा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सीखने के लिए सब कुछ, सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पर हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स इंटरनेट पर नहीं, वो आपके अंदर है। और वो है एक डेडिकेटेड लर्नर का माइंडसेट, हमेशा सीखते रहने की भूख। तो रोड मैप तो अब सामने है, हर एक स्टेप क्लियर है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है,
सीखने का ये जबरदस्त सफर शुरू कब